हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड लेक्चर 1, 2, 3, 4 चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके चेक कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट से। हमने क्या पढ़ा? हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस कैसे होते हैं, हम उन्हें कैसे निकालते हैं, यानी चेंज ऑफ कंसनट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्टेंट में तो उसके आगे माइनस लग जाता है, यानी माइनस चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। और अगर प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में एज इट इज़ पॉजिटिव का ही पॉजिटिव रहता है, उसमें आगे माइनस का साइन नहीं आता, क्योंकि माइनस इसलिए आता है क्योंकि वहाँ से वो डिसअपियर होता है, और पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि वो अपीयर होता है, वो दिख रहा होता है। ठीक है, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में इतना फ़र्क है, बस आपको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसे डिवाइड कर देना है। ऑलराइट, चलो यूनिट दोनों की सेम होती है। यूनिट होती है आपकी मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, या आप ये भी कह सकते हो मोलारिटी, मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, जिसमें भी आपको दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस किया था। एवरेज नॉर्मल होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पॉइंट पे बताया जा रहा है, आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया जा रहा है, वो आपको इंस्टेंटेनियस होता है। ऑलराइट, नाउ फिर हमने कुछ ग्राफ्स करे थे, थोड़ा बहुत हमने लॉगरिथम देखा था, लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस किए थे लेक्चर 2 में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी लेक्चर 1 में हमने देखे थे थोड़े बहुत लॉगरिथम के क्वेश्चंस, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। देन हमने पढ़ी थी ऑर्डर के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? ऑर्डर। ऑर्डर कैसे होता है? अगर कंसंट्रेशन डबल है तो रेट डबल, मतलब रेट डबल है तो कंसंट्रेशन डबल है। तो जो रेट होता था, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता था कि कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। डेरिवेशन देखी थी हमने, और मोस्टली सभी के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। ग्राफ हो, क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, इसके अंदर यही चीज़ यूज़ होती है। फिर हमने देखा था ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने अगर हम स्टार्ट करें बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड हो, या कोई भी ऑर्डर हो ना, आपको पता नहीं होता था। अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है तो आपको नहीं पता होता था, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, उसके अंदर हम उनके सोशियोमेट्रिक की पावर्स को सम करते हैं, और तभी हमें पता लग जाता है कि वो कौन सा है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वो टाइम इन्वर्स होती है। ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो मोल टाइम इन्वर्स, टाइम इन्वर्स बताया ही मैंने। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है ज़ीरो ऑर्डर की भी वही होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर लगता है, R इज़ इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन के ऊपर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए यहाँ ज़ीरो लगेगा तो ये इसके इक्वल हो जाता है। रेट की यूनिट जो होती है वही यहाँ पे K की यूनिट भी आ जाती है। ऐसे करके हमने K की यूनिट निकालनी है 1 के लिए, K की यूनिट 2 के लिए, और K की यूनिट nth के लिए। ठीक है, तो हमने एक एक चीज़ें करके यहाँ पे पढ़ी थी। देन हमने डिस्कस किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली चीज़ क्या थी? वो रिएक्शन थी जो नॉर्मल अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो जैसे R इज़ इक्वल्स टू R0 माइनस KT, जहाँ पे R आपका रिमेनिंग होता था और R0 होता था इनिशियल। ठीक है, और अगर हमें रिमेनिंग निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जो भी R0 होता था उसका कोई भी मान लो 1/4 दे रखा है तो 1/4 कर देते थे, तो इस वे में हम लिखते थे। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ी थी हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। हाफ लाइफ हमने पढ़ी थी T हाफ इज इक्वल्स टू R0 बाई 2K। किसके इक्वल होती थी? R0 बाई 2K के। और लाइफ टाइम में क्या हमने पढ़ा था? टाउ इज इक्वल्स टू R0 बाई K। ठीक है, उसके बाद जो आपकी हाफ लाइफ होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। थर्ड थिंग हमने इन सभी के क्या पढ़े थे? ग्राफ पढ़े थे। उसके बाद क्वेश्चंस देखे थे हमने, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एंड देन फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम हमने यही चीज़ फॉलो करी थी। ग्राफ पढ़े थे, उसकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो थी क्या थी वो हमारे पास K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लॉग इनिशियल बाय रिमेनिंग। और हाफ लाइफ क्या थी उसकी? LN हाफ लाइफ थी उसकी T 1/12
इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन k। ठीक है, ऐसे करके देखा था हमने इसके बारे में। एंड इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लाइफ टाइम में नॉर्मल एक डेरिवेशन ही देखी थी 2 स्टेप्स, वो इसके इक्वल, जहाँ पे अगर हाफ लाइफ में ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा कहीं ना कहीं, और इसका जो टाइम निकालेंगे वो इन्फिनिटी के अप्रॉक्स में जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो एक बार चेक कर लेना जाके। उसके बाद हमने nth ऑर्डर किया था। nth ऑर्डर के अंदर हमने देखा था कि कैसे अगर हमें n एक फार्मूला था जिसमें हम n 1 के इक्वल नहीं रखते थे, और वो फार्मूला क्या था, के टी इज़ इक्वल्स टू 1/n-1 ब्रैकेट 1/r n-1 माइनस ऑफ 1/r0 n-1। ठीक है, सो ये वाला फार्मूला था। अब एक इसमें n1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 जो भी चाहे वो आ सकता है। ऐसे ही हमने हाफ लाइफ पढ़ा था nth ऑर्डर के लिए, कैसे निकालेंगे, t 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन यानी r0 या कंसनट्रेशन जो भी है 1 माइनस n, ऐसे करके हमने निकाला था। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, एक क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन था वो ये वाला, इसके अंदर था कि टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ एज इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। इसके अंदर यही जो दोनों फार्मूले हैं, देखो अगर हमें दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को फार्मूले रखेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या है, इनिशियल तो हमने ये ले लिया, जो दूसरी वाली केस था उसको हमने क्या करना है, इसको हमने हाफ करना है, कर दिया। इसको हमने क्या करना है, इसकी कंसनट्रेशन को डबल करना है, तो हमने इसकी कंसनट्रेशन को यहाँ पे डबल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, जो n आया वो इसका क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से R0 से R0 गया, ये आपको 2 मिल गया, एंड ये था आपका, ये आपका आ गया 2, या R0 से R0 कैंसिल हो गया, ये आपको क्या दे रहा है, 1/2 की पावर 1 माइनस n। अब जब मैं इसको रिवर्स करूँगी, 2 को रिवर्स करूँगी, 2 की पावर -1 लगाऊंगी, और ये भी इसकी पावर थी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n-1, किसके इक्वल होगा ये, 2 की पावर 1 के। तो ऐसे यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, n-1 को 1 के इक्वल रख देंगे, एंड उधर 1 उधर जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बस ओवरव्यू दे दिया था इस क्वेश्चन को समझाया नहीं था, और इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को समझा भी दिया। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन देखा यही टॉपिक है हमारा, हाफ लाइफ निकालना nth पे। इसके 2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि आपको एक टेबल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, डाटा गिवन, डिकम्पोजिशन, कोई भी रिएक्शन है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब हमें कैसे पता, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कंसनट्रेशन और टी हाफ दे रखा है, इसका मतलब हाफ लाइफ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, हमने ये फार्मूला यहाँ पे पुट ऑन किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसने इसका और इसका दो चीज़ों का क्या करना है, हमने निकालेंगे। तब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई थी। अब यहाँ हमें टेबल की फॉर्मेट में दे रखा है, तो हमने कुछ नहीं करना, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं हम वैसे ही उनको लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे टी हाफ है, टी हाफ हमें ये देखो, ये टी हाफ हमने ये ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दिया, इन दोनों का, इसका और इसका टी हाफ हमने ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया। उसके बाद इसका जो मोलर था वो 0.5 था, इसका था 1.1 था, इसकी पावर क्या थी 1 माइनस 9। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, एन आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा इस लेक्चर का। वाई सो, बिकॉज इसमें आपको पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे नहीं, अगर इसमें आ गए। मेजरली क्वेश्चन इसी वे में पूछे जाते हैं जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए से बी में जा रहा है, आपको क्या निकालना है, इसका t 1/2 निकालना है। देखो t 1/2, मैंने इसके लिए आपको एक चीज़ समझाई थी, वो चीज़ क्या थी, ये देखो ये वाला टॉपिक समझाया था प्रीवियस लेक्चर में ही, देख लेना। आई थिंक लेक्चर 4 में ही आपको पढ़ाया गया था। एंड इसके अंदर हमने ये देखा था कि जब इसको हाफ करते हैं तो इसका 50% होता है,
50% को हम टी हाफ लिख रहे हैं, जब हम उसको दोबारा से यानी सेकेंड टाइम हाफ करेंगे तो वो फिर से हाफ होएगा, A0/4 आ जाएगा, 75% में देखेंगे। A0/4 तो उसका रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक है। यूज़ कितना हुआ, यानी आप 50% उसका टी हाफ ले रहे हो, वही बात है ना। एंड जैसे A0/8 है, A0/16 है, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी थी कि हमने ये कैसे निकाली है, ठीक है। अब बस यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए और हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, जैसे इसमें बोल दिया टी हाफ अपॉन में T3/4 ये निकालना है, ठीक है। अब कहोगे हाँ मैम आपने अभी हमें दिखाया था, हमें उसमें ये पता था कि T1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। जो हमने अभी टेबल देखी ना, जो भी हमने ऐसे एरो डायग्राम के थ्रू देखा, उसमें हमें टी हाफ की क्या वैल्यू दे रखी थी, टी हाफ की तो टी हाफ ही थी, टी हाफ की तो टी हाफ ही वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन जो T3/4 है उसकी वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे रखी थी। तो अब हमने अगर ये पता है कि टी हाफ को हम टी हाफ ही लिख सकते हैं, T3/4 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो 3/4 का मतलब होता है 3/4 इंटू 100, जो किसके इक्वल आएगा, 75 के इक्वल आएगा, ठीक है, 75% के इक्वल आएगा। एंड अब देखो जो 75% होता है वो आपका 75 कैसे बनेगा, 100 का आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी उसका T1/2 करना पड़ेगा एक बारी, ठीक है। कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं T1/2, एक बार कर लिया। आपके पास क्या आंसर आया, 50 आया। अब देखो इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से समझना, अगर ये कहीं भी मिस कर गए ना तो ये रह जाओगे, ठीक है। ये अगर हमें कोई भी MCQ टाइप आता है तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि हम इस पॉइंट से कर सकते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो ये जो मेथड बता रही हूँ अभी आप समझोगे ना इसे, आपको लगेगा मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये ऐसे करेंगे अगर कोई और क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा आपको कौन सी परसेंटेज पे ये वाला इजी मेथड यूज़ करना है या फॉर्मूला बेस्ड, दोनों मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो पहला मेथड क्या है, 75% आया हमारा, 75% कैसे आया, 3/4 इंटू 100, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, करते ही आपका 75% ये बन गया, यानी ये 75% है। अब 75% को लाने के लिए ये सारी चीज़ें हम इरेज कर लें यहाँ से, दोबारा देखो 75% को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 75% को लाने के लिए हम देखेंगे 100 का हाफ करेंगे, यानी हर चीज़ हाफ से चलेगी, ठीक है। उसका टी हाफ कर देंगे, यानी एक बारी हमने उसका टी हाफ कर दिया, आपको यहाँ पे 50 मिल गया, आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 50 मिल गया। अब इसी 50 को आपको फिर इसका हाफ करना है, आपके पास क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25, यानी पहले आपने टी हाफ किया, आपको रिजल्ट में मिला 50, अब आपने फिर से इसको 50 को हाफ कर रहे हो, आपको रिजल्ट में मिल रहा है 25, तो यानी आपने दोबारा हाफ किया तो टी हाफ फिर से लिख देंगे 25। इसको ऐड करो कितना बन रहा है 75 बन रहा है, यानी इसमें 2 टी की रिक्वायरमेंट है। कितने टी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमें, 2 टी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, अब वही 2 टी, यही क्या किया हमने यहाँ पे टी हाफ अपॉन में 2 टी हाफ किया, ठीक है, जिससे टी हाफ कट गया, 1/2 हमारा आंसर आ गया। ये नॉर्मल लॉजिक लगाया। अब यही सेम लॉजिक से अगर मैं कहूँ आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सो यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप 1/4 निकाल पाओगे, आप 7/8 नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि जब आप 7/8 निकालोगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। 7/8 अगर आप करो 7/8 इंटू 100%, देखो 7/8 इंटू सॉरी इस 87.5, क्या वैल्यू है इसकी 87.5। अब आप क्या 87.5 को ब्रेक कर पा रहे हो, आप 87.5 को क्या करोगे 75 तक हद मार कर लोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। अब जो 87.5 है आपका, उसमें से आपने 75 का कर लोगे, आपके पास बचेंगे 12.5। 12.5 का आप कैसे निकाल पाओगे, इसमें नहीं निकाल पाओगे, अब इसमें मार खा जाओगे, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से में कर रहे हो, कर पा रहे हो ये वाला
या नहीं, ठीक है। आप बार बार वो चीज़ एक टॉपिक को मतलब 1 बाय जो भी ये मैंने आपको समझाया हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप बार बार देखोगे ना वो समझ आ जाएगा ऑलरेडी। इसमें हमने डायरेक्ट टी हाफ क्यों लगाया, देखो आपने फिर से 100 का हाफ करोगे आपको क्या मिलेगा 50 आपको, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, और जाना कहाँ तक था आपको 50%, यानी आपको सिर्फ T1/2 तक गए। ऑल राइट, लेकिन अगर आपको 3/4 देखना है यानी आपको 75% का देखना है तो इसका मतलब है आपको एक बार 50 यूज़ करना पड़ेगा, एक बार 25। 50 कैसे यूज़ करोगे, वही सेम 100 का हाफ करो पहले, यानी एक बार इसका T1 हो गया। सेकेंड टाइम जो आपके पास 50 आया, इसका जो रिजल्ट 50 आया उसका फिर से हाफ करो, आपके पास 25 आया, यानी एक और T1 आ गया। जब हमने इस 50 को और इस 25 को, जो इससे तो हमारा क्या आंसर आया था 50, इससे हमारा आंसर क्या आया था 25, जब हमने इन दोनों को ऐड किया हमें 75 मिल रहा था और हमें क्वेश्चन में चाहिए भी वो था, यानी हमें 2 T1 की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। ऑल राइट, समझ में आ गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, आगे फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूला अभी समझाया था, क्या था फॉर्मूला, ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। इसके अंदर हमने देखा था कि की वैल्यू कैसे आ रही है, कि ln 2/t का हाफ, या हम के को इसके भी इक्वल रख सकते हैं। जब हम दोनों आपस में इक्वल रखेंगे तो हमें वो एक ये वाली रिएक्शन ऑटोमेटिकली दे देंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू ln 2 अपॉन में t हाफ वाली हमें टॉपिक को यूज़ करना है, या ये भी कह सकते। अब ln 2/k करोगे, ln 2/k करोगे इसके लिए, क्योंकि t हाफ तो इक्वली किसके होता है ln 2/k के इक्वल होता है, और t3/4 है, तो उसे कैसे लिखोगे ln, ये देखो ये बाय में है, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है। अब 3/4 है, इस 3/4 को निकालोगे कैसे, देखो इस 3/4 को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो दो फॉर्मूले दे रखे हैं, t हाफ इज इक्वल्स टू ln/2, t half is equals to 1/k ln 2k, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। ये एक पहला फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ, give me a moment, t half is equals to ln k। फिर आपको क्या करना है, इनिशियल क्या था आपका A0/में A, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। आपने ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया ये वाला, ठीक है, कोई नीड नहीं थी इसमें, अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते तो भी कोई बात थी नहीं, आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया ये। इसमें 3/4 है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 3/4, ठीक है। अब इस 3/4 का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे इनिशियल लिखना है, इनिशियल है आपका 1 एंड रिमेनिंग ए क्या है आपका 1 माइनस 3/4 दैट इज़ 1/4, ठीक है। तो आपको वो चीज़ 1/4 यहाँ पे नीचे लिखनी है, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा ln 4 आ जाएगा, ये यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा, ln 2/ln 4 किसके इक्वल आ गया ln 2/ln 4 के। तो ये ln से ln काट मत देना, इसमें क्या करोगे ln 2/ln 2 की पावर 2, और ये जो 2 होता है वो हमारा क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये आ गया 2ln, तो ये ln से ln कट गया, आपके पास आ गया 1/2, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेसिक मैथ्स है, तो आप ये कर सकते हो। ये तो हमने लॉगरिथम में भी पढ़ा है, लॉगरिथम की वीडियो जो है कल परसों में अपलोड हो जाएगी,
तो लॉगरिथम की वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, चैनल पे आएगी होगी, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वो चैनल पे होगी। ऑलराइट, चलो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, वो है T7/8 T1/4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला 1/k ln इनिशियल बाय रिमेनिंग। ठीक है, इनिशियल आपको 1 लेना है। अब मेरे से अब 1 हम क्यों ले रहे हैं इनिशियल में, एक बड़ा सवाल, 1 हम क्यों ले रहे हैं। 1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 100% की बात हम किसकी कर रहे हैं, 100% की। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 100% इट मीन्स 100/100 एंड दैट इज़ 1। कोई भी चीज़ जब हमारी बिल्कुल श्योर होती है, जब हम कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी हमारी बिल्कुल ओके है, 1 है, तो जब 1 होती है तो वो एक श्योर इवेंट के मतलब कैटेगरी में जाते हैं, जैसे 0 to 1 प्रोबेबिलिटी होती है ये। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे हम 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो नॉर्मल है, मैंने लॉग यूज़ किया यहाँ पे। लॉग देखो, लॉग का फॉर्मूला होता है, अगर लॉग बेस a m/n, तो हम उससे लिख सकते हैं लॉग a बेस m माइनस लॉग a बेस n। और वही चीज़ अगर ये हमें दे रखी हो मल्टीप्लिकेशन में, what we will gonna to do, just add them, just add them। ऑलराइट, ये हमने लॉग में किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आज का हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि हमने अभी तक पढ़ा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें रिएक्शन दे रखे ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर टाइम 0 है तो ए होगा, बी होगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी टी टाइम पे बात कर रहे हैं तो जो उसकी कंसंट्रेशन होगी हम उसमें से माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट मान लो एक्स पे बन रहा है तो बी किस पे बनेगा, बी माइनस एक्स। ए किस पे बनेगा, ए माइनस एक्स पे। रेट क्या होता है कि A1 B1 मीन्स रेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, के कंसंट्रेशन आप हमेशा रिएक्टेंट की लेते हो, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत बच्चों के एक डाउट भी होता है कि हम कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी कंसंट्रेशन मेजर करोगे, रिएक्टेंट की करोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन है, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन है, या चाहे कोई और भी रिएक्शन हो। अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करेंगे ना, ताकि ये हमें पता लग जाए कि ये रिएक्शन है कौन सी। ऑलराइट, बात समझ रहे हो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट ही चलते हैं, प्रोडक्ट नहीं देखते। उसके बाद अब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब जब भी ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है बी से, तो हम ए माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली ए ले लें, ए माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली ए ले लें। इसका क्या मतलब है, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1, यानी ए क्या है हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से ए माइनस एक्स, बी क्या है बी माइनस एक्स। ठीक है, अब जो ये ए माइनस एक्स है हमारे पास और जो के है हमारे पास, हम इन दोनों को कंबाइनली क्या लिख दे, के की पावर 1 लिख दे। ठीक है, और ये क्या है हमारा बी, ये क्या है हमारा बी, ये हम के की पावर 1 और बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये के डैश है ये इफ़ेक्टिव रेट कांस्टेंट है, ये क्या है इफ़ेक्टिव रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आप पहले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में थे, लेकिन जब आपने यहाँ पे इस चीज़ को, इस रेट को यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया, सो जो आपके सेकेंड ऑर्डर से वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है। इस इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ये आपको हमने पढ़ा ही होगा 9th में, सूडो फॉल्स फीट होता है अमीबा के, उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, चलो
वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो देखो ये के तो कांस्टेंट था ही, ए की कंसनट्रेशन हमने कंडीशन डाल दी कि अगर मान लो ए की कंसनट्रेशन बहुत 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 ही ज़्यादा हाई है बी से, सो वो ए के इक्वल होगा। सो वो के ए हमने के डैश के इक्वल मान लिया, एंड देन के डैश इंटू बी, जिसमें के डैश आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट बन गया और ये रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया। ऑलराइट, now very high concentration of A is almost constant. The reaction that have higher order with respect to true rate law experience but behave as first order reaction. अब जो रिएक्शन जिसके पास बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर कंसंट्रेशन होती है, ये क्या होता है, ट्रू लॉ एक्सप्रेशन होता है। ये फर्स्ट लॉ की तरह बिहेव करता है। मतलब आपके पास चाहे थर्ड हो सेकंड हो, बट वो बिहेव हमेशा फर्स्ट लॉ की तरह करेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है कि हम अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इस बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर इन H प्लस मीडियम। अब इसमें क्या होता है, देखो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करवा देना, दैट इज़ योर कैटलिस्ट। अब हमारे पास जो क्या है, ईस्टर है, हम इस ईस्टर को के अंदर पानी मिक्स करेंगे एंड देन विल पास इट थ्रू H प्लस और कैटलिस्ट में, तो ये हमें एसिड और अल्कोहल मिलेगा। अब जो रेट होता है वो क्या होता है, के कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें कितनी चीज़ें, दो चीज़ें ये रही, थर्ड वन दिस। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे है, के, फिर हम यहाँ ईस्टर लिखेंगे, फिर हम वाटर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे H प्लस। ठीक है, अब तीनों की पावर वन है यानी थर्ड ऑर्डर में है। अब कोई भी चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हम मान लेंगे कि जो H पॉजिटिव है और के में यानी टाइम के साथ अभी इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये कांस्टेंट है, यानी हम इन्हें के डैश मान लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन गया। अब हम मान लेते हैं कि जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ईस्टर से बहुत ज़्यादा है, तो के डैश और वाटर को हम क्या मान लेते हैं, के डबल डैश मान लेते हैं। के डबल डैश ईस्टर की पावर वन, यानी सॉरी ईस्टर का ऑर्डर वन। अब कौन सी ऑर्डर, कितनी ऑर्डर रिएक्शन है, यानी ये थर्ड से सेकंड होके देन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई। मतलब एट द एंड आपको फर्स्ट ऑर्डर लेके आना है, तभी तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपकी कहलाएगी। ऑलराइट, न्यू रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, नया रेट कांस्टेंट आया या इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, जो भी बोलना चाहो बोल लेना। उसके बाद अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो आपको लेक्चर कल आएगा उसके अंदर दो लेक्चर्स होंगे, मीन्स इन वन डे यू विल गेट टू लेक्चर्स। ठीक है, उसके अंदर जो इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी लेक्चर 6 के अंदर आपको वो होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा। आई विल शो यू द क्वेश्चन, बट फर्स्टली डू दिस वन। आपको यहाँ रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन भी प्रोवाइडेड है। आपने क्या करोगे, डायरेक्टली हम एक ही चीज़ लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, बार बार ही वह सब की वैल्यूज़ लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ही की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में हम ईस्टर को ही पकड़ेंगे, हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम ईस्टर की पावर वन लिख देंगे। अब ईस्टर जो होगा हम उसकी वैल्यू डालेंगे, क्या कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 0.1, और वाटर की कितनी दे रखी थी, 55.5। ठीक है, अब जब भी हम उसमें से टी टाइम पे जब हम उसकी कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट सपोज उसकी कंसंट्रेशन एक्स है, तो 0.1 में से हम एक्स जाएगा, 55.5 में से एक्स जाएगा, एंड ये तो एक्स का एक्स ही रहेंगे दोनों। तो इसका जो, और एक बार आप माइनस करोगे 0.1 में, तो 55.5 माइनस 0.1, देखो अगर आप 0.1 माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ये 55.4, ये तो 0.1 0.1। अब ईस्टर की क्या होगी, ईस्टर की होगी ये वाली वैल्यू 0.1 माइनस एक्स। ठीक है,
तो यही आपका रेट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से आपने रेट निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे? के डबल डैश इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल बाय रिमेनिंग। इनिशियल थी कितनी उसकी 0.1 मोलर, रिमेनिंग कितनी मीन्स आपने कितनी कंसनट्रेशन उससे माइनस कर दिया, एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला तो वही सेम चल रहे हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले। ठीक है, फॉर्मूलाज देखो सबके सिमिलर ही फॉर्मूलेज हैं। आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक शीट लेनी है, जो भी मान लो लेक्चर 1 का बेसिक लिख लेना, उसे 4 लाइन्स के अंदर सम अप, चलो 5 लाइन्स ले लो, 5 लाइन्स के अंदर सम अप करो। ठीक है, अगर आप 5 लाइन्स के अंदर पूरा टॉपिक समझा पा रहे हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको लिखने हैं उसके फॉर्मूलेज। ठीक है, फॉर्मूलेज लिखने हैं और ये बताना है ये फॉर्मूला इसलिए, ये फॉर्मूला इसलिए, ये फॉर्मूला इसलिए। ऐसे करके आपको एक पूरा पेज लेना है एंड हर लेक्चर के आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है। बेसिक लिखना है, उनके फॉर्मूलेज लिखने हैं। ग्राफ है, ट्राई करो कि ग्राफ भी उसी में बना पाओ। एक आपको चिट नोट्स बनाने पड़ेंगे, माइंड मैप्स बनाने पड़ेगा। फिजिकल इज़ ईजी, ओनली रट्टे मारो, याद करो, ख़त्म। और समझने में बहुत इजी है फिज़िकल। अगर आप डेली के लेक्चर्स, जो भी मैं यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, डेली के लेक्चर्स देखोगे तो बहुत बेनिफिशियल वाला काम होगा। अगर नहीं देखोगे डेली के लेक्चर्स तो फिर अगर मिस कर दोगे फिर तो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। चलो, इसमें जो फर्स्ट था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन H+ मीडियम, ये हमसे पूछा जाता है कि इसके एग्जाम्पल बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछेंगे तो आपको क्या जवाब देना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन H+ मीडियम। सेकेंड वन, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर बोलो, सुक्रोज बोलो, इन्वर्जन ऑफ शुगर। देखो ये जेई में पूछा जाता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, तो खुद लिखो या ऑप्शन दे रखे होते हैं आपको उसमें से टिक मार्क करना होता था। और अभी तक का रिकॉर्ड है, ये 3 चीज़ें इनसे पूछी गई हैं घुमा फिरा के या जो भी है जैसे भी। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रिएक्शन दे रखी है। अब हम डायरेक्ट कैसे ही सॉल्व करेंगे, अब हम ये नहीं लिखेंगे ये यहाँ पे 3 उसमें है, फिर हम इसको हटाएंगे, फिर हम इसको हटाएंगे, फिर हम इस पे आएंगे। डायरेक्ट हम ये यहीं पे लिख देते हैं रेट। 2 चीज़ें हम हटाएंगे तो उतनी आप 2 डैश लगा देना यहाँ पे। मतलब एक याद करने का एक तरीका है, अदरवाइज तो आपको पता है ना 2 डैश कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आएंगे ये 2 डैश। फर्स्टली के तो आपको गिवन है, आपने के और H+ लोगे तो उसे सिंपल के डैश लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो क्या सेकेंड एलिमेंट बचेगा यानी वाटर। पहले आपने के और के H+ लिया तो उसको आपने के डैश लिया, फिर उसके बाद हमने के डैश और वाटर को लिया तो हमने के डबल डैश लिख दिया। मीन्स ऐसे ही आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो एंड जो भी वैल्यूज़ गिवन हो यू कैन पुट दोज वैल्यू। अब मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हमें मेथड्स दे दे कि बताओ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, तो ये देखो ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ना, ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैंने ये लिखा क्या है। इनिशियल रेट मेथड, देखो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करना। अगर हमें जानना हो कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सो हम उसको कैसे पहचान सकेंगे। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अपना ही तरीका होता है। क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो चिल्ड्रन क्या बात है, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बट हर चीज़ की ये भी तो देखो ना कि कौन सी चीज़ किस में पूछ रहा है। कोई आपको टी हाफ के बेसिस में पूछ लेता है, कोई आपको टाउ के क्वेश्चन में पूछ लेता है, कोई आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू कुछ करके पूछ लेते हैं, या जैसे भी हो तो अलग अलग सिस्टम के थ्रू पूछा जाता है। अब मान लो इनिशियल रेट मेथड के अकॉर्डिंग आपको बोला गया डिटरमाइन करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कैसे करोगे, उसका मतलब क्या होता है। ये जो चीज़ लिखी है ये आपको एकदम से समझ नहीं आएगी, आप क्वेश्चन से करोगे आपको एकदम से क्लिक हो जाएगी। ऑल राइट, क्वेश्चन है A2A+B क्या होता है, C+D में होता है। एक्सपेरिमेंट ये ए का ये रहा, बी का ये रहा, और ये हमने कुछ इनकी फॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, रेट की फॉर्मेशन लिखी है ना, इनिशियल रेट जो भी है इनका। अब देखो
रेट क्या होता है? के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर है इनका, तो हम इनके ऑर्डर को एक्स वाई ले लेंगे। मीन्स एक्स वाई तो क्या, हम जर्नली अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे उसका रेट कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। आप अगर मेरे लेक्चर्स देख के आ रहे हो तो उसके अंदर आपको पता ही होगा कि हम ये चीज़ ये लाइन कैसे लिख के आ रहे हैं। अभी तक तो हम ये बात समझ गए होंगे ना कि रेट इज़ इक्वल्स टू के, आपको रिएक्टेंट यानी ए की कंसंट्रेशन एक्स और बी की वाई, इनका ऑर्डर हमने लिख लिया। ठीक है, अगर वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता कि एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइंड है, तब हम लिख देते कि जो भी इनके आगे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लिखा गया कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो हम अपनी तरफ से एक्स और वाई एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कोई भी दो उठाएंगे, ऐसे दो उठाएंगे जिसका क्या हो रहा हो, कोई ना कोई ऐसा चीज़ हो जो कंसंट्रेशन जो सेम हो रही हो। अब यानी हम अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट को हम फोर्थ से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों फोर्थ से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो 0.1 अगर बी का है तो दोनों में 0.1 यहाँ पे सेम है। ठीक है, इनका अलग है बट इनका एक, मतलब एक चीज़ आपको सेम लेनी है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो आप उसको थर्ड के साथ पेयर अप कर लेना। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो आप उसको सेकंड के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, आप उसे फोर्थ के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। यहाँ से वो इसके साथ सेम है, यहाँ से वो इसके साथ। कहने का मतलब है आपको कोई ना कोई एक सॉरी सिर्फ कंसंट्रेशन ए की सेम होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बी की सेम होनी चाहिए। यानी आप वन फर्स्ट को फोर के साथ पेयर कर सकते हो, सेकंड को आप थर्ड के साथ पेयर अप कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपस में पेयर होएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट और फोर्थ वाला खुद से सॉल्व करना, सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, रेट की दोनों की वैल्यू लिखनी है जो भी आपने उठाया यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों में कंसंट्रेशन पुट करना है। देखो कैसे कंसंट्रेशन पुट करिए, ए की 0.1, बी की 0.1, इसकी 0.4, इसकी 0.1, एक्स एक्स वाई वाई, एक वन ले ली, एक हमने बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या होगा, एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा, यस। अब देखो इसमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, के से के कट गया, ये भी कट गया। अब दोनों को सेम क्यों किया था, ताकि सिर्फ आपके पास एक ही बच जाए, मतलब ये वाली चीज़ आपकी एक कैंसिल हो, चाहे वो एक्स में सेम क्यों ना हो, चाहे वो वाई में सेम क्यों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इन दोनों जब भी हम डिवाइड करेंगे, ये आपका 6/24 कहलाएगा, यानी ये 2.4 है। ठीक है, तो 24/10 करोगे ना तो 24 × 10⁻³ आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 6/24 इधर, 0.1 अपॉन में 0.4 होल की पावर एक्स। अब ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए देखा जाए तो 1 है। ठीक है, बी में 2 है, अब यहाँ पे एक्स ये 1 में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स लिया आपने, ये जो एक्स यहाँ से वैल्यू आई है वो आपकी 1 आई है, क्या आई है वो 1 आई है। एंड अब इसी एक्स की वैल्यू 1 को अब यहाँ पुट कर दोगे, बट ये वाई तो बच गया, वाई तो अभी स्टिल बच गया। अब हम वाई की कैसे निकालें, तो वाई की आप खुद निकालोगे, वाई की आप क्या करोगे, खुद सॉल्व करोगे। यानी जब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे ना तो आपका वाई भी क्या आएगा 1 आएगा। हमने एक्स निकाल लिया 1, फर्स्ट और फोर्थ को यूज़ करके आप सेकंड और थर्ड को यूज़ करके वाई की वैल्यू निकाल लो 1। एक बार आपको एक चीज़ कांस्टेंट रख के करनी है, एक बार आपको एक चीज़ कांस्टेंट करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप ऐड करोगे 1 + 1 आपका आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन कितना 2। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन आपको दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देना, ये नंबरिंग, ये यहाँ पे बेटा नंबरिंग भूल गए थे हम,
अभी आपको समझ आ रहा है क्या लिखा है? नहीं, बट इतना तो पता है ना, 1 2 3 4 लिखे रहे। 1 2 3 4। चलो ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे बता देते हैं। अगर हम पहले की बात करेंगे तो आपका कोई भी दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों दो चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए? जितना आपको ज़्यादा करने मान लो एक बच गया, दो चीज़ें कांस्टेंट है, एक बच गया, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप इसमें चाहे 3 स्टेप्स करना चाहो 3 स्टेप कर सकते हो, 2 स्टेप करना चाहो 2 स्टेप से भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। अब देखो, अगर मैं पहले लूँगी, पहले में दो चीज़ें कांस्टेंट है, ये वाला एंड ये वाला, यानी मैं फर्स्ट और थर्ड ले सकती हूँ क्योंकि इसमें दोनों में 0.1 इधर कांस्टेंट आ रहा है। ये वाली दो वैल्यूज़ डिफरेंट है, फर्स्ट और थर्ड। एक पेयर यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, एक करके देखो। सेकंड, अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड की बात करने पे देखो 0 पॉइंट कौन सी चीज़ सेम जा रही है, ये जा रही है, ये वाला, ये वाला। तो आप एक पेयर ले सकते हो, सेकंड और थर्ड ले सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हम थर्ड पे जाएं, थर्ड की दो चीज़ें, थर्ड भी तो पेयर हो गया किसी के साथ, फोर, फोर थर्ड के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी करो, कैसे भी करो पेयर, या आपको 3 चीज़ों का मैंने दे रखा है यहाँ पे, आई का, ClO का और OH नेगेटिव का, ऐसे करके आपको इसका ऑर्डर निकालना है। और इसका जो भी ऑर्डर होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑर्डर का आंसर जो है बता देंगे। ठीक है, इसमें ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, डू ट्राई इट, डू सॉल्व इट। सॉल्यूशन आपको दिखा दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में और आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। सो ये था लेक्चर 5 एंड स्टे ट्यून फॉर लेक्चर 6 एंड 7। और ये जो भी करवाया अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूलेस पे बहुत मतलब ध्यान देना, वर्क करना। फिज़िकल ईजी है, फिज़िकल मुश्किल नहीं है, अच्छे से करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंड एक बात कहनी थी, चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। आप वीडियोस देखते हो एंड वीडियोस आर मेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड उसके बाद सब लेक्चर्स हर दिन के रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बैंक की वीडियोस कुछ बन चुकी हैं, बस अपलोड में थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड वो भी जल्दी से अपलोड हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक की वीडियो, बट फॉर दैट यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।